दीपक जी देखिए, इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी, इस देश के राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से राजवंशी परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि पुराने लोग हैं, पुराना पैसा होगा, तो हम अपने मित्र से पूछना चाहेंगे कि उनका एक व्यापार बता देते उस पुरानी फैमिली का, कि इस देश में उनका कौन सा व्यापार रहा, वो बाद में बताइएगा। आज जिस तरीके से संबित पात्रा जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, वो देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता जानना चाहती है कि कमाई रुपया, कमाई 50 पैसा और खर्चा 1 रुपया कहां से हो रहा है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि जब पूरा देश स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शोक मना रहा था 30 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक, उस समय भी श्रीमंत राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर थे। और उस दौरान सीआरपीएफ ने लिखा कि माननीय राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा के विषय में हमें जानकारी नहीं है, उन्होंने सीक्रेट बोलकर वो विदेश यात्रा पे गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि देश के एलओपी है और हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा बहाल करना। लेकिन सीआरपीएफ के जवाब पत्र का कोई जवाब माननीय राहुल गांधी जी नहीं देते हैं। इस देश की जनता जानना चाहती है कि किस तरीके से श्रीमंत राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश की यात्रा जाते हैं, और जहां पर जाते हैं और जिस तरीके से भारत के विषय में जो जानकारियां देते हैं, वो देश की जनता जानना चाहती है। आप कौन लोगों से मिलते हैं? आप ये बताइए कि सीक्रेट मैटर पे जो व्यक्ति कभी होली नहीं खेला हो, वो अपनी नानी के साथ के लिए इटली जाता है, तो देश की जनता यह जानना चाहती है कि आप देश में तो कभी होली खेले नहीं, कभी गुलाल आपने किसी को लगाया नहीं, कभी गुलाल अपने में लगवाया नहीं, तो फिर आप इटली गुलाल खेलने कैसे चले गए? देश की जनता यह भी जानना चाहती है। देश की जनता तमाम प्रश्नों के साथ आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है संबित पात्रा जी ने, तो निश्चित तौर पर सही बातें कही और देश की जनता को जानने का हक है। क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, देश के एलओपी है, तो जब सोशल लाइफ में आदमी होता है तो उसके विषय में सारी जानकारी लोगों को होती है। तो देश की जनता यह जानना चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो अनुरोध किया, उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने अनुरोध किया कि खर्चा कम करने से किस तरीके से, और यह अनुरोध उन्होंने पहली बार नहीं किया है। यह जवाहरलाल नेहरू जी के समय से इंदिरा गांधी ने भी किया, तमाम लोगों ने, जब भी देश पे आर्थिक संकट आया है या वैश्विक संकट दुनिया में आया है, तब तक प्रधानमंत्रियों ने ऐसी अपीलें की है। और जहां तक आरोप लगाते हैं, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं दीपक जी आपके माध्यम से, इसी देश में 14 तक देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, और आज किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर चली गई,